आसमान में 10,000 फीट की ऊंचाई पर एक प्लेन उड़ रहा था। उस प्लेन में एक व्यक्ति नकद $2,000 लेकर कहाँ रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया, इसका आज तक कोई पता नहीं लगा है। आज 52 साल हो गए इस मिस्ट्री को, लेकिन अमेरिका की सबसे बड़ी एजेंसी FBI आज तक उस इंसान को न जिंदा पकड़ पाई, न मुर्दा पकड़ पाई। यहाँ तक कि पुलिस के पास उसकी एक असली फोटो तक नहीं है। $2 लाख लेके चलते प्लेन से 10,000 फीट पर जो प्लेन उड़ रहा था, वो व्यक्ति रहस्यमय तरीके से कहाँ गायब हुआ, कैसे गायब हो गया, किसी को आज तक नहीं पता। तो दोस्तों, क्या है पूरी कहानी, आइए पूरी कहानी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम संजीव है। सच्ची कहानी तक ऑफिशियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी है साल 1971 की, यानी 24 मई 1971 में एक प्लेन था बोइंग 727, जिसको पोर्टलैंड से सिएटल जाना था। यानी पोर्टलैंड से उसको उड़ान भरनी थी सिएटल जाने के लिए, जो कि 45 मिनट का सफर था। 45 पैसेंजरों के, माफी चाहूंगा, 35 पैसेंजरों के साथ और 4 क्रू मेंबर के साथ। तो ये प्लेन 2:58 पर अपना टेक ऑफ लेता है, उड़ान भरता है। उड़ान भरने के बाद 3-4 मिनट हो जाते हैं, प्लेन हवा में पहुंच जाता है और बहुत ही नॉर्मल तरीके से अभी सफर जारी था। तभी प्लेन में बिल्कुल पीछे की सीट पर बैठा एक व्यक्ति एयर हॉस्टेस को बुलाता है, जिनका नाम था फ्लोरेंस शेफनर। फ्लोरेंस शेफनर, जो कि इस प्लेन पर एयर हॉस्टेस थी, सबको पानी और खाना सर्व कर रही थी। वो व्यक्ति शेफनर को बुलाता है और कहता है, एक लेटर उनको पकड़ाता है और कहता है, मेरे बगल में बैठिए। शेफनर लेटर खोलती हैं। उस लेटर में जो लिखा था, आप दंग रह जाएंगे। उसमें लिखा था कि आई हैव अ बॉम्ब इन माई ब्रीफ केस, यानी मेरे पास जो ब्रीफ केस है उसमें एक बॉम्ब है और आप चुपचाप आके मेरे बगल में बैठ जाइए। वो व्यक्ति शेफनर यानी एयर हॉस्टेस से कहता है कि आप जाइए और अपने कॉकपिट में अपने पायलट से मेरी कुछ 3 डिमांडें हैं, उसको उनके सामने रखिए। उसकी 3 डिमांड थी कि उसको नगद $2 लाख चाहिए, 2 पैराशूट चाहिए और सिएटल में जाके प्लेन का पूरा रिफ्यूल कर दिया जाए इसको। ये डिमांड जो शेफनर होती हैं, कॉकपिट में जाती हैं, पायलट से बताती हैं। पायलट ATC से संपर्क करते हैं, यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, और आला अधिकारियों तक ये खबर जाती है। प्लेन में जो जिन जिन को ये जानकारी थी, सब पे हड़कंप मच जाती है, यानी कॉकपिट में बैठे पायलट पे और एयर हॉस्टेस में। बाकी पैसेंजरों से ये बात अभी तक छुपी हुई थी। अब प्लेन में एक एयर हॉस्टेस और मौजूद थी, टीना मकलॉय। अब वो जो व्यक्ति था जिसका नाम मैं आपको बताता हूँ, उसका नाम था डैन कूपर। डैन कूपर टीना मकलॉय को कहता है कि आप मेरे बगल में बैठिए। और जो पहली एयर हॉस्टेस थी फ्लोरेंस शैपनर, उनको कॉकपिट के बाहर खड़ा करता है ताकि लोगों में हड़कंप ना बचे और बातचीत का जरिया चलता रहे। डैन कूपर अपनी बात टीना मकलॉय से बताता, टीना मकलॉय जाकर शेफनर को बात बताती है, शेफनर कॉकपिट पर जाके पायलट से बातें बताती, जो कि उनके बीच में संचार जारी था। अब आला अधिकारी को जब ये खबर मिलती है कि प्लेन हाईजैक हो चुका है, उसमें व्यक्ति है, उसके पास बॉम्ब है, प्लेन को उड़ाने की धमकी दे रहा है, तो आला अधिकारी अपने पैसेंजर्स की सुरक्षा के लिए कहते हैं कि हमें उसकी 3 शर्तें मंजूर है। हम उसका प्लेन रिफ्यूल करवाएंगे, 2 पैराशूट देंगे और $2 लाख देंगे। अब प्लेन जो है हवा इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा होता है, क्योंकि 45 मिनट का सफर था, 1-1.5 घंटा हो गया था। तो पैसेंजरों को चिंता होने लग गई। तो टीना मकलॉय कहती हैं कि प्लेन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से थोड़ा देरी हो रही है। अब शाम को प्लेन को सिएटल एयरपोर्ट पे लैंड किया जाता है। लैंड करने के बाद उसको रिफ्यूल किया जाता है शर्त के मुताबिक। $2 लाख यानी 20-20 डॉलर के 1,000 नोट डैन कूपर को कैश दिए जाते हैं और 2 पैराशूट दिए जाते हैं। उसके बाद वो 35 पैसेंजरों को रिलीज कर देता है, लेकिन टीना मकलॉय को रिलीज नहीं करता और कॉकपिट में बैठे 2 पायलटों को रिलीज नहीं करता। अब प्लेन को कहता है कि अब यहाँ से उड़ान भरिए। 35 पैसेंजरों को उसने छोड़ दिया था। उसने कहा कि मैं इन तीनों को भी छोड़ दूंगा, पहले मुझे यहाँ से निकल जाने दीजिए। अब प्लेन फिर से वहां से रनवे से टेक ऑफ होता है और फिर से एक हवा में उड़ान भर लेता है। अब उड़ान भरने के बाद डैन कूपर पायलट को निर्देश देता है कि इसको मैक्सिको की तरफ ले चलिए, लेकिन मैक्सिको की तरफ जाने के लिए प्लेन में इतना फ्यूल नहीं था। पायलट कहता है कि अगर आपको प्लेन को रिफ्यूल करवाना है तो रीनो में आप करवा सकते हैं, या तो फिनिक्स में आप प्लेन को रिफ्यूल करवाते हैं। पायलट की बात को डैन कूपर मान जाता है और कहता है, ठीक है, रेनो में इसको हम दोबारा से रिफ्यूल करवाएंगे। तब तक प्लेन आप 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ाइए और 320 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड होनी चाहिए और पीछे का लैंडिंग गियर जो है उसको ओपन रखिए। इतना कहने के बाद टीना मकलॉय को डैन कूपर कहता है, आप कॉकपिट में जाइए और वहां बैठ जाइए।
अब टीना मकलॉ कॉकपिट पे जाती हैं, गेट खोलती हैं बैठने के लिए और पीछे मुड़कर देखती हैं तो डैन कूपर अपनी पीठ से कुछ बांध रहा होता है। ये आखिरी वक्त था जब माफी चाहूंगा, टीना मकलॉय ने डैन कूपर को देखा था, यानी वो आखिरी शख्स थी जब डैन कूपर को उन्होंने देखा। उसके बाद वो कॉकपिट में चली जाती हैं, अपना पायलट के साथ बैठ जाती है। तभी पायलट को एक इंडिकेशन आता है कि पीछे का स्टेयर केस खुला है, यानी किसी ने अभी अभी 8:10 उस समय हो रहा था, काला अंधेरा था हवा में, और पीछे का स्टेयर केस खुलता है, यानी पीछे से एक सीढ़ियां खुलती हैं। पहले के प्लेन में ऐसा ही होता था, मैं आपको पिक्चर में दिखा दूंगा। और पायलट को पता चल जाता है कि पीछे की सीढ़ियां खुली है। अब पीछे की सीढ़ियां जब खुली तो पायलट, जो को पायलट था, वो बाहर आकर देखता है कि ये सीढ़ियां क्यों खुली है, और वहां का नजारा एकदम अलग था। नजारा अलग ये था कि सीढ़ियां नीचे की तरफ खुली हुई थी, पैराशूट गायब थे, डैन कूपर गायब था और ब्रीफकेस गायब था। डैन कूपर कहाँ चला गया किसी को कुछ भी नहीं पता चला। खैर आनंद फानंद में प्लेन को रेनो में लैंड किया जाता है और रेनो में लैंड किए जाने के बाद पुलिस अधिकारी आते हैं, प्लेन की अच्छे से जांच करते हैं कि वो डैन कूपर गया तो गया कहाँ। प्लेन का एक एक कोना छाना जाता है, लेकिन डैन कूपर का कोई पता नहीं चलता। अब ये केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी टीम एफबीआई के पास ये केस जाता है। एफबीआई उसका एक स्केच जारी करवाती है क्योंकि उसके पास उसकी कोई फोटोग्राफ्स नहीं थी, और पायलट ने जैसा बताया था कि 8:10 पे स्टेयर केस खुला था, तो एफबीआई ने अंदाजा लगाया कि वो सूटकेस पैराशूट बांधकर पैसे लेके वहां से कूद गया। अब जहां वो कूदा था उस लोकेशन के 27 किलोमीटर के रेडियस में उसको ढूंढा गया, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं मिला, ना ही कोई पैराशूट मिला, ना ही कोई ब्रीफकेस, ना ही उसकी बॉडी मिली। क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना था कि इतनी ऊपर से अगर कोई चलते प्लेन से रात के घने अंधेरे में कूदेगा तो उसका जिंदा बचना तो बिल्कुल ही मुश्किल है, क्योंकि नीचे ठंडे पानी की एक लेक थी, घना जंगल था और बर्फीले मैदान थे, तो वहां पर सरवाइव करना भी शायद काफी मुश्किल था। तो एफबीआई ने अंदाजा लगाया कि शायद वो जिंदा ना हो, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला उसके मरने का भी, तो इसलिए शायद एफबीआई का ये भी मानना था वो कहीं ना कहीं जिंदा हो। अब डैन कूपर को जो पैसे दिए गए थे, यानी $20 के 1000 नोट जो दिए गए थे, एफबीआई ने उसका सीरियल नंबर नोट कर रखा था। तो एफबीआई ने पब्लिक की हेल्प लेने जरूरी समझा। पब्लिक ने अखबार में ये सीरियल नंबर $20 के नोट के सारे 1000 सीरियल नंबर डाल दिए, बोला जिसके पास भी ये सीरियल नंबर के नोट आते हैं वो हमें संपर्क करें। बैंकों में माफी चाहूँ, बैंकों में खबर दी गई कि अगर आपके पास ये सीरियल नंबर के नोट आते हैं तो आप हमें खबर दीजिए। लेकिन 7-8 साल बीत जाते हैं, एफबीआई के पास उसका कोई भी जर्रे भर का भी सुराग नहीं मिलता कि डैन कूपर आखिर गया कहाँ। और उसके बाद साल 1980 में कोलंबिया रिवर के पास एक बीच है, टीना बीच। टीना बीच पे एक बच्चा खेल रहा था। बच्चा जब खेल रहा था तो उसको 20-20 के कुछ फटे नोट वहां से मिलते हैं। एफबीआई को खबर लगती है, एफबीआई टीना बीच पर पहुंचती है और देखती है कि $20 के कुछ नोट वहां पर पड़े हुए हैं। टोटल मिला के वो 5800 रुपए थे। 5800 रुपए को वो $20 के नोटों को अपने कब्जे में लेती है और सीरियल नंबर से मैच करती है, और वो सीरियल नंबर एग्जैक्ट तरीके से मैच कर जाते हैं जो डैन कूपर उस दिन पैसे लेके हवा से कूद गया था। अब वो मात्र 5800 रुपए थे, बाकी के पैसे कहाँ गए अभी तक किसी को नहीं पता चला। तो पुलिस ने ये भी सोचा कि शायद डैन कूपर किसी नदी में गिर गया था और ये पैसे बहकर कोने पर आ गए हो। लेकिन पुलिस ने पाया कि वहां पर जो नदी थी वो उल्टी दिशा में बह रही थी, और इस दिशा में, उल्टी दिशा में अगर नदी बह रही है, डैन कूपर अगर वहां गिरा होगा तो पैसे यहाँ तो आ नहीं सकते। तो शायद किसी ने ये पुलिस को गुमराह करने के लिए पैसे वहां पर डाले थे 9 साल बाद। तो पुलिस आज भी डैन कूपर की तलाश कर रही है। आज 52 साल हो चुके हैं। डैन कूपर का रहस्यमयी तरीके से कहाँ पर गायब हुआ किसी को कुछ नहीं पता। डैन कूपर की इन्वेस्टिगेशन के लिए मात्र पुलिस के पास उसकी एक ओरिजिनल फोटो तक नहीं है, बस एक स्केच है जिसके जरिए उसने उसकी एक फोटो बनवा रखी है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी कहानी डैन कूपर की, जो कि 10,000 फीट की ऊंचाई से पैसे लेकर पैराशूट लगाकर प्लेन से नीचे कूद गया और आज तक उसका कोई पता नहीं चला है। तो दोस्तों आज भी एक केस ओपन है। पुलिस को जब भी जानकारी मिलेगी, अगर डैन कूपर के बारे में कोई जानकारी पुलिस को मिलेगी, तो इसके बारे में कोई भी अगर अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर इस स्टोरी के माध्यम से जरूर सुनाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की दिलचस्प और रोचक कहानियां मैं आपके लिए रोज रात के 8 बजे लेकर आता रहता हूं। तब तक के लिए मुझे, संजीव को सच्ची कहानी ऑफिशियल तक के इस एपिसोड से विदा दीजिएगा। जय हिंद।